नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, उत्पादन का नियम। उत्पादन का नियम पार्ट नंबर 7 लॉ ऑफ प्रोडक्शन को शुरू करने वाले हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर। समझ में आ गई बच्चों को? रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू समझ में आ गई बच्चों को? आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, यानी कि रिटर्न टू फैक्टर करने वाले हैं। समझ में आ गई बच्चों को? आज हम क्या शुरू करेंगे बच्चों, तो फटाफट देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साधन कितने, दो प्रकार के, एक होते हैं साधन के प्रतिफल, एक होते हैं पैमाने के प्रतिफल। पार्ट 6 के अंदर हमने इसका डिस्कशन कर दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है। समझ में आ गई बच्चों को? मैंने क्या कहा कि साधन के प्रतिफल किस में होते हैं, अलग काल में। अलग काल का मतलब आज का दिन, आज का दिन। समझ में आ रही है बच्चों को? आज का दिन की हम बात कर रहे हैं। अलग काल का मतलब वो आज का दिन। अलग काल में ही क्या होंगे, साधन के प्रतिफल होंगे। मैंने अलग काल क्यों कहा? क्योंकि हम अलग काल में किसी भी चीज को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। समझ में आ गई बच्चों को? तो साधन के बढ़ते प्रतिफल सबसे पहले करेंगे। साधन के बढ़ते प्रतिफल, हमने ए पॉइंट लिखा, साधन के बढ़ते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल में हम क्या लेंगे, एन। मैंने आपको बताया था साधन करने के लिए तीन चीज होती है, एन, एल और के। एन मतलब लैंड, एल मतलब लेबर, के मतलब पूंजी यानी कि कैपिटल। समझ में आ रही है बच्चों को? एक और होता है, वो होता है उद्यम। कौन सा होता है बच्चों? उद्यम, जिसको हम इसमें काउंट नहीं करते, लेकिन ये होता जरूर है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि उद्यम ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा। समझ आएगी बच्चों को? तो हमने साधन के बढ़ते प्रतिफल कैसे किया? अलग काल में एक साधन तो स्थिर होता ही होता है, तो हमने क्या कर ली, भूमि को क्या कर लिया, स्थिर कर लिया। समझ में आ गई बच्चों को? भूमि को क्या कर लिया, स्थिर कर लिया। अलग काल में हम क्या बढ़ा सकते हैं, परिवर्तनशील साधन को बढ़ा सकते हैं। किसको बढ़ा सकते हैं? परिवर्तनशील साधन को। 1 2 3 4 5 6 हमने क्या कर लिए, साधनों को बढ़ा लिया। अब आप ये देखिए कि टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है। मैंने कहा बढ़ते प्रतिफल, टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, एमपी से बढ़ेगा। और किस दर से बढ़ेगा? बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। दर हमेशा एमपी की होती है। किसकी होती है? एमपी, यानी कि मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्शन। समझ में आ गई बच्चों को? मार्जिनल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे बढ़ रही है? मार्जिनल 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया था टीपी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एमपी। समझ में आ गई? सिग्मा एमपी। आप इसे कीजिए, टीपी मत याद कीजिए, आप एमपी याद कीजिए। एमपी क्या है? बढ़ते प्रतिफल, यानी कि एमपी क्या होगा, बढ़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बच्चों को? दिख जाइए। आप ऐसा कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 2 का 2, 3 और 2 5 4 9 14। समझ आ गई बच्चों को? यहाँ क्या आ गया, 35। इसको जोड़ा तो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको ऐसे घटा लो तो क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों को? इसका डायग्राम बनाएंगे। टीपी कैसे बना? टीपी क्या हुआ, बढ़ती हुई दर से। बढ़ती हुई दर से जब बढ़ेगा तो बिल्कुल ये ऐसे नीचे से होकर जाएगा। समझ आ गई बच्चों को? कैसे जाएगा, नीचे से। घटने का मैं भी आपको बताऊंगा। एमपी कैसे बढ़ रहा है? एमपी समान दर से बढ़ रहा है, तो एमपी कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अलग काल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, क्योंकि कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ने से अभिप्राय क्या है, सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है। समझ आ गई से बच्चों को? इसको फटाफट नोट करो। समझ में आ गया था बच्चों को? तो आगे हम क्या करने वाले हैं, साधन के समान प्रतिफल। साधन के समान प्रतिफल समझ में आ गया? साधन के मैंने अभी कौन से बताया था, बढ़ते। बढ़ते में क्या हो रहा था, एमपी बढ़ रहा था। 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गई बच्चों को? साधन के समान प्रतिफल का मतलब क्या हुआ, एमपी क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। एक साधन हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा साधन परिवर्तनशील होता है। समझ में आ रही है बच्चों को? आप टीपी मत याद कीजिए, एमपी को समझ लीजिए। टीपी ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों को? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बढ़ते प्रतिफल। क्या बताया था? बढ़ते प्रतिफल। अब क्या है, समान प्रतिफल। समान प्रतिफल कैसे? 5 5 5 5। ये हमेशा 5 की दर से बढ़ रहा है। दर हमेशा किसकी होती है? दर हमेशा किसकी होती है? एमपी की होती है। टीपी की कभी दर नहीं होती। तो आप अब इसको जोड़ लीजिए। 5 10 15 20 25 और 30 इसको घटा लीजिए। आपने क्या किया,
तो टीपी का फार्मूला क्या होगा बच्चों, सिग्मा एमपी और एमपी का फार्मूला टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अब इसमें से इसको घटा लो तो ये आ जाएगा, इसको जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा। टीपी का कैसे बना, टीपी क्या हो रहा है 5 10 15 20 25 30, बिल्कुल क्या हो रहा है समान दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, समान दर से बढ़ रहा है। एमपी क्या है, समान है। एमपी क्या है, समान है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई, काल में कुछ साधन स्थिर कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो कुल उत्पाद समान दर से बढ़ता है। समझ में आ गई बच्चों को, कुल उत्पाद समान दर से बढ़ता है अर्थात सीमांत उत्पाद समान रहता है। समझ में आ रही है बच्चों को, सीमांत उत्पाद समान रहता है। फटाफट इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। आगे देखेंगे, आगे क्या देखना है, साधन के घटते प्रतिबल, साधन के घटते प्रतिबल। समझ में आ रही है बच्चों को, साधन के घटते प्रतिबल देखेंगे। पहले क्या देख लिया हमने, बढ़ते समान। समझ में आ रही बच्चों को, कौन से देख लिए, बढ़ते और समान। बढ़ते में क्या हो रहा था, एमपी 2 3 4 5 बढ़ रहा था, समान में 5 5 5 5 रह रहा था। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले क्या हो रहा है 5 4 3 2 1 0 -1। समझ में आ रही बच्चों को, तो एक और से साधन एक स्थिर होता है एक परिवर्तनशील। एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको देख लीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि टीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एमपी और एमपी का फार्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। समझ आ रही है बच्चों को, इसको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटा लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो टीपी का डायग्राम कैसे बनेगा, टीपी क्या हो रहा है, घटते हुए तरफ से बढ़ रहा है, घटते हुए दर से बढ़ते हुए। डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है। जब मैंने आपको बताया था कि बढ़ते हुए दर से तो बढ़ते हुए दर का ऐसे होता है टीपी। ये किसका है, बढ़ते हुए, किसका, बढ़ती हुई दर से बढ़ने का। समझ में आ रही है बच्चों को। एमपी क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। एमपी क्या होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है, घटती हुई दर से बढ़ता है। समझ आ रही है बच्चों को, घटती हुई दर से बढ़ने का कारण यानी कि अर्थात सीमांत उत्पाद घटता जाता। आप देखो पहले ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या होगा 14 यानी कि घटने लगा। समझ आ रही है बच्चों को, इसको फटाफट से नोट करेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, इनके कारण देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, साधन के बढ़ते प्रतिबल, समान प्रतिबल, घटते प्रतिबल। समझ में आ रही है बच्चों को, ये तीन हमने पढ़ दिया, लेकिन ये होते क्यों, तो इनके कारण भी फटाफट देखेंगे। सबसे पहला, साधन के बढ़ते प्रतिबल के कारण क्या क्या है, स्थिर साधनों का बढ़िया प्रयोग, स्थिर साधनों का बढ़िया प्रयोग। दूसरा, परिवर्तनशील साधनों का भी बढ़िया प्रयोग। तीसरा क्या होता है, साधनों का उचित समन्वय, साधनों का उचित समन्वय। साधन के समान प्रतिबल, साधन के समान प्रतिबल के क्या कारण है। पहला कारण देखेंगे तो स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। समान प्रतिबल के कारण क्या हुए, स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। दूसरा क्या हुआ, परिवर्तनशील साधन का भी अनुकूलतम प्रयोग, परिवर्तनशील साधन का भी अनुकूलतम प्रयोग। और तीसरा क्या हुआ, आदर्श साधन अनुपात यानी कि आइडियल फैक्टर रेशियो। समझ में आ रही है बच्चों को। तीसरा मैंने क्या लिखा है, साधन के घटते प्रतिफल के कारण, साधन के घटते प्रतिफल के कारण, घटते प्रतिफल के कारण से क्या मतलब हुआ, स्थिर साधनों का अनुकूलतम से अधिक प्रयोग कर जाना। अगर हम ज्यादा ही प्रयोग कर लेंगे स्थिर साधनों का, इस स्थिर साधन का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते तो वो क्या होगा, हमारा जो साधन अनुपात है वो क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। दूसरा क्या है, परिवर्तनशील साधन का भी अनुकूलतम से अधिक प्रयोग। समझ आ रही है बच्चों को, परिवर्तनशील साधन का भी अनुकूलतम से अधिक प्रयोग। और जो तीसरा लास्ट पॉइंट क्या रह गया, आदर्श साधन अनुपात का भंग होना, आदर्श साधन अनुपात का भंग होना। समझ में आ गई, इसको फटाफट से नोट करेंगे। आगे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, घटते बढ़ते अनुपात का नियम। समझ में आ रही है बच्चों को, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, तीनों में सवाल आता है, तीनों में ये क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आ रही है बच्चों को, क्या करने वाले हैं, घटते बढ़ते अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम या परिवर्तनीय अनुपात का नियम। समझ में आ रही है बच्चों को। डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, अलग काल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब स्थिर साधनों में परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो शुरू में कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद क्या होता है, कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं। लेफ्ट विच क्या थे, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी,
कि जब स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के बाद ये धीरे धीरे वृद्धि क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। दोस्तों घटते बढ़ते अनुपात के नियम की क्या होती है, मान्यताएं भी होती है। मान्यताएं कौन सी? पहली मान्यता उत्पादन फलन परिवर्तनशील प्रकार का, दूसरा तकनीक स्थिर है, तीसरा परिवर्तनशील साधन की सभी का या समरूप है, चौथा हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो केवल परिवर्तनशील साधन को ही बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। इसकी फटाफट से टेबल बनाएंगे। देखो एक साधन क्या रहेगा, स्थिर, एक साधन रहेगा परिवर्तनशील। मैंने कहा था एमपी बना लेना, घटते बढ़ता अनुपात होना तो वैसे इसका नाम बढ़ते घटते चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हुआ, 2 3 4 3 2 1 0 माइनस 1, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टीपी, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया था टीपी का फार्मूला सिग्मा एमपी। समझ आ रही है बच्चों को? इसको अगर आप घटा लोगे यानी कि एमपी का फार्मूला हुआ टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, इसको घटा लिया तो ये आ गया। एपी निकालना जरूरी है, एपी का फार्मूला लिखेंगे, एपी क्या होता है, टीपी बाय एन। समझ आ रही है बच्चों को? कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा, एपी देख लो, ए 2 का 2 ढाई। समझ आ रही है बच्चों को? इस तरह बना गया। अब फटाफट से इसको देखेंगे, टेबल में यही बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम, 4 के नीचे 4, 7 के नीचे 7। अगर आगे पीछे कर दिया सारा सम, 6 नंबर के थे, 0 भी बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं, बिल्कुल इक्वल लिखना है। अब समझो क्या बात है इसमें, समझ में आ रही है बच्चों को? यहाँ पे जगह नहीं है तो और अच्छे समझाते हैं आपको। अब क्या लिखना है, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, टीपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा। कैसे? बढ़ती उधर से, तो बढ़ती उधर से ऊपर। समझ आ रही है बच्चों को? ऊपर बढ़ता हुआ अपने उच्चतम बिंदु यानी कि 7 यानी कि 15 पर पहुंच गया, फिर घटना शुरू हो गया। घटती हुई दर से जब ये बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है डायग्राम। समझ आ गया? जो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है। समझ आ गया? इतना बढ़ा लिया बच्चों ने। अब एमपी और एपी, एमपी और एपी हमेशा ध्यान रखना, एमपी ऊपर रहेगा, एपी के ऊपर रहेगा। समझ आ रही है बच्चों को? तो एपी क्या हुआ, यहां से बढ़ता हुआ 4 पर आया, 4 से फिर ये क्या चला गया, एपी। एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी माइनस कभी भी ये नहीं होगा। लेकिन एमपी क्या होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। समझ आ गया बच्चों को? उसके बाद क्या करते हैं, आपको इसकी 3 स्टेज बनानी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है। समझ आ रही है बच्चों के? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में कोई क्या नहीं है, हर्ज नहीं है। हमने जो यहाँ किया है सब कुछ वो सारा क्या लिखना है, फटाफट से लिखना है। आप इसको लिख सकते हो, मैं इसको फटाफट सिर्फ बोल देता हूँ आपके यहाँ। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, टिप्पी का क्या हुआ, मूल बिंदु से एच तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। एमपी का क्या होता है, पहली स्टेज में सीमांत उत्पाद ओ से आई तक बढ़ता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। और एपी का क्या हुआ, ओ से बढ़ता हुआ जे तक पहुंचता है। सेकंड स्टेज में जब हम जाते हैं तो टीपी क्या करता है, घटती हुई दर से घटता हुआ स्थिर हो जाता है। एमपी का क्या होता है, घटता हुआ ओ पर शून्य पर पहुंच जाता है। उसके बाद एपी का क्या हुआ, उच्चतम बिंदु के बाद घटना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज में आकर क्या हुआ, उच्चतम बिंदु के बाद घटना शुरू कर दिया। एमपी का क्या हुआ, घटता हुआ ऋणात्मक हो गया और एपी का क्या है, घटना जारी है। इसी के साथ हमने क्या कर दिया बच्चों, पार्ट 1 का एंड कर दिया। पार्ट 2 जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे, पार्ट 2। और जिस बच्चे ने 6th लेसन जो है वो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से याद हो जाए। पार्ट 2 हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो को हमारा पसंद आता है तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।